हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक की ओर से वेरियस डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 जुलाई 2024 रखी गई। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक की ओर से क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, नेशनल हाउसिंग बैंक हेड ऑफिस न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया। रिक्रूटमेंट निकाली गई है यहाँ पे जनरल मैनेजर के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट के लिए, इसके बाद है डिप्टी मैनेजर क्रेडिट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर और चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या डेपुटेशन बेसिस भर्ती निकाली गई। प्रोटोकॉल ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है। एप्लीकेशन डेवलपर के लिए है, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए है और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए निकाली गई है। सारी वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 19/7/2024 तक भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप करना है। तो कैंडिडेट है सारा एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.nhb.org.in के ऊपर आप जाके फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ डेट आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने की कट ऑफ डेट है 1/7/2024 से। वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक और फी पेमेंट करने का लिंक 29/6/2024 से। लास्ट डेट 19/7/2024 से। डाउनलोड इको लेटर है या इंटरव्यू और जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने की जो सूचना है वो आपको सेपरेटली दे जाएगी। वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सबसे पहले तो रेगुलर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है, इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर की एक वैकेंसी है, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट की एक वैकेंसी है और डिप्टी मैनेजर स्केल सेकंड क्रेडिट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। जर्नलिस्ट की यहाँ पे 18 वैकेंसी है वो निकाली गई। ये तो परमानेंट रिक्रूटमेंट। नीचे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में अपन बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट, ये तो इसकी एक वैकेंसी। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 10 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 12 वैकेंसी है। प्रोटोकॉल ऑफिसर दिल्ली की एक वैकेंसी है। एप्लीकेशन डेवलपर की एक वैकेंसी। टोटल 18 पदों के लिए वैकेंसी है। तो ये निकाली गई। तो ये आप देख सकते हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और रेगुलर भर्ती यहाँ पे दोनों ही प्रकार की निकाली गई। यहाँ पे जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी आपको देखने को मिल जाएगी, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रखी गई है। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए 62 वर्ष मैक्सिमम एज, जनरल मैनेजर के लिए 40 से 55 वर्ष, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के 32 से 50 वर्ष, डिप्टी मैनेजर स्केल सेकंड के लिए 23 से 32 वर्ष, असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट के लिए 21 से 30 वर्ष, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 40 से 59 वर्ष, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 से 59 वर्ष, प्रोटोकॉल ऑफिसर के 50 से 62 वर्ष, एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 23 से 32 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल की वो छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्लस एक्सपीरियंस आपको पोस्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए बात करें तो इसमें मास्टर की डिग्री प्लस में 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। फिर जनरल मैनेजर का ग्रेजुएशन विद ICWAI ICAI CFA MBA के साथ 15 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए ग्रेजुएट विथ ICWAI ICAI CFA MBA यहाँ पे होना जरूरी, 10 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्यूटी मैनेजर क्रेडिट के लिए ग्रेजुएट प्लस यहाँ पे CA की क्वालिफिकेशंस और 2 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की बात ग्रेजुएट CA या 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। फिर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की बात करें ग्रेजुएट CA या MBA सभी में लागू है, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है। प्रोटोकॉल ऑफिसर दिल्ली की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मांगी गई और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। एप्लीकेशन डेवलपर के लिए BE BTech प्लस 24 महीने का या 48 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे डिग्री के लिए आपको ये बता रखा है कि कितने कितने परसेंट है। तो फुल टाइम बैचलर की डिग्री 60% मार्क्स के साथ, SC/ST के लिए 55% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए। उसके बाद में
नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज है, वो यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नीचे अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो, वो आपको ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर्स आएंगे। 200 मार्क्स आपको यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल 4 सेक्शन होगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश और हिंदी मीडियम होगा 60 मिनट अलॉट किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 40 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 30 नंबर के 35 नंबर का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 60 नंबर का 45 मिनट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 155 क्वेश्चन 200 नंबर के 3 घंटे का टाइम होगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड ऐसे की बात करें तो यहाँ पे 2 25 नंबर के होंगे, 30 मिनट का टाइप आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है वो यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद पेनल्टी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप 5 अल्टरनेटिव क्वेश्चन वाले आपको देखने को मिलेंगे। 1/4 यहाँ पे मार्क्स वो आपके काटे जाएंगे। फेज सेकंड में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट इस चीज को क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्जाम को, उनको इंटरव्यू के लिए है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट वाले टेन्योर है तो टेन्योर 3 साल के लिए शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को रखा जाएगा। जो रेगुलर पे स्केल वाले हैं उनके लिए तो रेगुलर अपॉइंटमेंट है। उसके बाद कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू कैंडिडेट को भेजने। वो कहाँ भेजे? टू DGM HRD नेशनल हाउसिंग बैंक कोर 5A 5th फ्लोर इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड न्यू दिल्ली में भी कैंडिडेट को भेजना है। और लिफाफे के ऊपर भरना है फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन डेपुटेशन। ये आपको भरनी है। तो ये कैंडिडेट है यहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लगा के भेज सकते हैं। नीचे लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के समय में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करनी है, उसकी सारी जानकारी आपको दे रखी है। एम्यूलमेंट क्या क्या मिलेगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी रहने वाली, तो आप देख सकते हो। जनरल मैनेजर के लिए 1,16,000 से 1,29,900, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 89,890 से 1,03,350, डेप्यूटी मैनेजर के लिए 48,170 से 69,810, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 36,600 से 63,840। रेगुलर पोस्ट की बात है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो उनके लिए यहाँ पे पर एनम अलग अलग है, वो यहाँ पे इनकम है वो शो करेगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे कैंडिडेट है उनको यहाँ पे रखेंगे। MMG सेकंड से TEG जो 4th है उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो लीव कितने कितने दिए जाएंगे, लीव एंटाइटलमेंट की जानकारी देर की। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 175 रुपये और SC ST को फिजिकल डिसेबल पर्सन को छोड़ के अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 रुपए रखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम किस किस सिटीज में होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम में किया जाता है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स है वो दी। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद में करंट वैकेंसीज में जाना है और वहां पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो साइज और फॉर्मेट दे रखा है वो आपको इसी फॉर्मेट में रखना है। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। और जिस पोस्ट के लिए आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी कमेंट करके बताना। धन्यवाद।